हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं और वो रिजल्ट कैसे रहा अभी हम रीड करने वाले हैं। जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि तब भी कोई नया वीडियो बने आपको देखने को मिले। सबसे पहले जो डाटा दिया गया है वो दोस्तों करोड़्स में दिया गया है, तो उसी प्रकार हम इसको रीड करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो भी जितना भी फाइनेंशियल डाटा है उसी प्रकार कंसोलिडेटेड ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसको हम रीड करने वाले हैं। आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, जो इनकम जो जनरेट करती है कंपनी, उसमें जो मेन सोर्स होता है वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि इसका कोर बिजनेस से जो रेवेन्यू आता है उसको इन रेवेन्यू फ्रॉम जनरेशन ऑपरेशंस बोलते हैं। इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा 858 करोड़ का। पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 1043 करोड़ का। उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है 828 करोड़ का। अगर कंपैरिजन करते हैं दोस्तों तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको यहाँ गिरावट देखने को मिली है। 1043 करोड़ से घट के 858 करोड़ हुआ, यानी कि आपको 17% का गिरावट देखने को मिली है रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसी प्रकार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 828 करोड़ से बढ़ के 858 करोड़ ही, यानी कि 4% आपको रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसी प्रकार अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, इस क्वार्टर के अंदर 760 करोड़ का। पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 981 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 8,5100 करोड़ का आपको यहाँ पे टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी कंपनी। इसी प्रकार अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, इस क्वार्टर के अंदर 166 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर के अंदर 130 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 61 करोड़ का प्रॉफिट हुआ बिफोर द टैक्स। अगर हम टैक्स की अगर कैलकुलेशन करने के बाद, टैक्स डिडक्शन करने के बाद जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि इस क्वार्टर के अंदर नेट जो प्रॉफिट हुआ आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों 123 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 98 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 40 करोड़ आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट करती हुई दिखाई दी कंपनी। अगर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 98 करोड़ से बढ़कर 123 करोड़ हुआ, यानी कि 25% की जंप देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करते हैं तो 40 करोड़ से बढ़कर 123 करोड़ हुआ, यानी कि आप बोल सकते हो 3 टाइम्स आपको यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिला है। इसी प्रकार अगर ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस इस क्वार्टर के अंदर 2 रुपये रहा। पिछले जो क्वार्टर के अंदर 1.59, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 66 पैसे रहे। तो अगर दोस्तों कंक्लूजन की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करते हैं तो यहाँ 4% की मार्जिनली बढ़त देखने को मिली। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रॉफिट 25% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 टाइम्स प्रॉफिट ज़्यादा कमाती हुई दिखाई दी कंपनी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।